कौन तुम्हें क्या कहता है, महत्व इसका नहीं है। तुम कैसे हो, महत्व इस बात का है। सब तरह से समेटकर आप अपने आत्म तत्व में लीन हैं। यह बहिर्मुखी होकर विश्व में भटक रही है। महत्व इसका नहीं है किसने सम्मान कर दिया, किसने अपमान कर दिया, कुछ मिल गया या कुछ खो गया, किसी ने आदर किया, अनादर किया। इन चीज़ों का महत्व नहीं है। इस शरीर के तल पर है। शरीर तो दुर्बुद्धि, दुर्गुणों का घर है। इसमें सदैव सहज ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उत्पन्न होते रहते हैं। इसमें आशा, तृष्णा, कलह, कल्पना, राग, द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। यह शरीर तो कूड़ादान है। इसका महत्व तो इतना नहीं है शरीर का। ये कभी भी किसी समय कहीं भी गिर जाएगा और इसको गिद्ध, चील, कौवे, कुत्ते, सियार आदि खाएंगे। इसमें से चेतन सत्ता निकल जाने पर या तो इसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा या पानी में प्रवाहित किया जाएगा या फिर आग के हवाले कर दिया जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, या कहीं अनजान स्थान पर से छूटता है तो इसे कौवे, गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि नोचे खाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। इसकी तो यही दशा होनी है। इसलिए इस शरीर का अहंकार करना व्यर्थ है और नश्वर प्राणी पदार्थों में मोह करना भी व्यर्थ है। जरा नज़र को पीछे घुमा के देखो। जो पीछे हमें प्राणी पदार्थ मिले आज कहाँ हैं? जो लोग मिले उनसे सुख मिला या दुख मिला, सम्मान दिया या अपमान दिया, आज वो कहाँ हैं? जो पदार्थ मिले उनके मिलने में जो खुशी हुई वो आज कहाँ है? जो कुछ छूटा उससे दुख हुआ वो आज कहाँ है? ऐसा ही आज का भी समय कल हो जाएगा। अर्थात नश्वर प्राणी पदार्थों से मोह न करो। कुछ आज छूट रहा है, कुछ कल छूट जाएगा। ये सदैव छूटने वाला ही है, कुछ यहाँ रहने वाला स्थिर नहीं है। अतः इसका मोह करना व्यर्थ है। इस शरीर के प्रति आसक्ति रखना व्यर्थ है। हमें देखना चाहिए हम इस शरीर में आसक्त होकर विषय विकारों में लिप्त हैं, प्राणी पदार्थों के लिए विचलित हैं, मोह कर रहे हैं, या अपने अंतर्मुखी होकर अपने आत्म केंद्र पर स्थित हैं, आत्मस्वरूप की तरफ समेट रहे हैं। बहिर्मुखी होने पर सारे दुख हैं, अंतर्मुखी होने पर सारे सुख हैं। सारा पसारा बहिर्मुखी होने पर ही फैलता है और सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारे रोड़े, सारी रुकावटें बहिर्मुखी होने पर ही आती हैं। अनेक विपत्तियाँ, अनेक कष्ट
बहिर्मुखी होने पर ही आते हैं। अंतर्मुखी होने पर हम अपनी आत्मसत्ता, आत्मचेतना, निस्वरूप में लीन हो जाते हैं। अब परम शांत के सागर में विहार करते हैं। जब हमारे मन में कोई चाह नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, जब हम कुछ पाना नहीं चाहते, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं होता, मिलने की चाह नहीं होती, किसी से बिछुड़ने का गम नहीं होता, तो हम अपने आप में स्थिर होते हैं। उस समय का सुख किसी भी चीज से तुलना, उस समय के सुख की किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। महान सुख है, परम सुख है, परम आनंद है। और जब हम बहिर्मुखी होकर संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्त होते हैं, कुछ चाहना करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम दुखी होते हैं। अरे किसी ने कुछ छीन लिया, किसी ने निरादर कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, तो दुखी होने की क्या जरूरत है। ये अहंकार ही दुखी होने का कारण है। अरे इस शरीर का इतना महत्व क्यों देते हो? ये शरीर तो आती जाती श्वास का खेल है। श्वास गई बाहर और अंदर ना आई तो सब खेल खत्म। अतः इस शरीर को महत्व न देके जो इसमें आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, उसको महत्व देना चाहिए। ये शरीर हमें इसीलिए मिलता है कि हम अपने आप को जानें, अपनी आत्म सत्ता को जानें, उसे पहचानें और अपने निस्वरूप में लीन हो जाएं, अपने असली आत्मघर को पा जाएं। लेकिन हम इस शरीर में आकर उलझ जाते हैं। अंतर्मुखी होने की जगह हम बहिर्मुखी हो जाते हैं और संसार के रगड़ झगड़ों में पड़कर अपने आप को फैला लेते हैं। इतना फैलाते जाते हैं कि वृद्धावस्था आने पर हम दुखी होते हैं। आज देखो, यहाँ संसार में सब दुखी दिख रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी दुखी हैं, जिनके हैं और सेवा सत्कार नहीं कर रहे वो भी दुखी हैं। कुछ तो ऐसे हैं अपमानित कर रहे, बुढ़ापे में दुखी कर रहे। तो यहाँ सब दुखी दिख रहे हैं, कोई सुखी नहीं दिख रहा। अरे दुख तो मन का है। यदि शादी नहीं हुई है तो परम सुख, शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए तो भी परम सुख। दोनों अपने साधना करो, अपनी रहनी बनाओ, अपने को शांत भाव में रखो। और अगर बच्चे हो गए हैं, एक आध बच्चा हो जाए तो बस गृहस्थी की पूर्णाहुति कर देना चाहिए और गृहस्थ धर्म से मोह छोड़कर, विषय वासनाओं से हटकर ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीना चाहिए। विषयों में जितना हम अटकेंगे उतना ही संसार में भटकेंगे। इसलिए विषय विकारों में नहीं उलझना चाहिए। विषय विकारों के अधीन होकर हम दीन बन जाते हैं, न करने योग काम करते हैं, न सुनने योग वाणी सुनते हैं, अपमानित होते हैं, दूसरे के गुलाम बन के रहते हैं और विषयों की पूर्ति के लिए हम दूसरे के चाकर बन जाते हैं। अतः
होश में आएं, सावधान हों, सचेत हों, जागरूक हों और अपने शरीर के मोह से हटें। अपने शरीर से अगर हम हट गए, अपने शरीर से अगर हमने अपने शरीर का मोह अगर छोड़ दिया तो अन्य शरीर प्राणी पदार्थों का भी मोह छूट जाएगा। स्वाभाविक है, या अपना शरीर ही हमें किसी काम का नहीं दिखेगा, अपना ही शरीर हमें जड़ दिखाई देगा। जड़ चेतन दो ही वस्तुएं संसार में हैं। शरीर जड़ है, जिस दिन ये छूट जाता है लोग कहते हैं ये मिट्टी है, इसे जल्दी हटाओ नहीं तो दुर्गंधी आ जाएगी। जब हम अपने शरीर से ही मोह खत्म कर देंगे तो दूसरे प्राणी पदार्थों से भी अपने आप मोह भंग हो जाएगा और हम अपने अंतर्मुख होकर अपनी चेतन सत्ता, आत्म सत्ता, निस्वरूप धाम में निमग्न हो जाएंगे और परम शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। साहिब बंदगी साहिब।